एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसके पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं, मैटर का क्या फिजिकल नेचर होता है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मैटर का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पिछले क्लास में कवर कर दिया था। सेकंड वाला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें हम लोग को जानना है कि मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब कोई पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज करता है, तो एक टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक टाइप का एनर्जी पोजेस करता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसी का ज़्यादा होगा, मतलब जब पार्टिकल्स फास्ट मूव करेगा, वो फास्ट कब मूव कर सकता है जब उस पार्टिकल्स का हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसी के अंदर एक और वर्ड आता है, नया वर्ड, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होते हैं? डिफ्यूजन दो अलग अलग टाइप का मैटर, दो डिफरेंट टाइप का मैटर जब आपस में उसका पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी कि लिख सकते हैं इसका हम डेफिनेशन, दी इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ particles of matter on their own, then it is called diffusion। जब दो अलग टाइप का मैटर का पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे, आपस में मिल जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो इंसेंस स्टिक होता है, इंसेंस स्टिक एक टाइप का मैटर है, ये फर्स्ट टाइप का मैटर है। अब सेकेंड टाइप का जो मैटर है उसको मान लेते हैं एयर है, एयर। यानी कि जो फर्स्ट वाला टाइप ये भी मैटर है, सेकेंड वाला भी मैटर है, यानी कि आपस में इसका जो पार्टिकल्स मिक्स कर जाएंगे, यानी कि इंसेंस स्टिक का जो पार्टिकल्स है, मतलब इसको सपोज हम लाइट करते हैं, जला देते हैं, तो इससे निकलने वाला जो स्मोक है, उस स्मोक का पार्टिकल्स एयर का पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स करेगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितना भी मैटर होते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा, जितना एग्जाम्पल बताया,
सभी मैटर का जो पार्टिकल्स है आपस में अट्रैक्ट करते हैं, यानी उनके उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हम सपोज 3 टाइप का मैटर को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वाला कोई वुडन ब्लॉक है। सेकेंड एग्जांपल है, मान लेते हैं कोई आयरन नेल है। थर्ड वाला कोई सॉफ्ट चीज़ है, मान लेते हैं कोई खाने वाला चीज़ है, रसगुल्ला। ये 3 अलग अलग टाइप का मैटर है। अब इन मैटर के बीच में हर अलग अलग जो मैटर यहाँ पे है, तीन टाइप अलग अलग टाइप का एग्जांपल लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इसको हम कौन सा मैटर को, यहाँ पे जो लिखे हुए इसमें से कौन सा मैटर को हम जल्दी से ब्रेक कर पाएंगे। तो हम जल्दी से ब्रेक हम इस चीज़ को कर पाएंगे, रसगुल्ला को हम बहुत जल्दी से ब्रेक कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रसगुल्ला का जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है बहुत ही कम है इन दोनों के कंपेयर में। यानी कि जो स्ट्रेंथ है बहुत ही कम है। जब स्ट्रेंथ कम है यानी कि इन दो पार्टिकल के बीच में जो ताकत है अट्रैक्शन वो बहुत कम है, तो इसको हम इजीली तोड़ पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड वाला का हम कंसिडर करते हैं वुडन ब्लॉक है, यानी कि जो वुडन ब्लॉक का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके कंपेयर में इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा ज़्यादा है तो इसको ब्रेक करने के लिए हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड टाइप का जो एग्जांपल कंसिडर करते हैं वो है आयरन नील। आयरन नील का जो पार्टिकल्स है, आयरन नील का पार्टिकल्स, उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है सबसे हाई है। तो जो सबसे हाई है यानी कि इसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो ताकत है आपस में स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है। तो इसका सबसे ज़्यादा है, इसका इसका इसके कंपेयर में थोड़ा कम है, सबसे कम यहाँ पे इसका है। यानी कि इससे हम ये पता लगा लिए कि अलग अलग जितना भी मैटर है उसका जो स्ट्रेंथ है किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। लेकिन सभी में हम क्या देख रहे हैं कॉमन, कि हर पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ ताकत लगाया हुआ है, तभी तो स्टेबल इस तरीके से। ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सभी स्प्लिट कर जाता, टूट जाता। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी तक हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्या फिजिकल नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। 3 टाइप का हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया। अब इसके बाद हम लोग को जानना है कि मैटर क्या होता है। ठीक है। तो हम अलग अलग टाइप का यहाँ पे एग्जांपल बताया कि एयर है, खाने वाला चीज़ है, या फिर जो भी चीज़ है सब मैटर है। उसका क्या स्टेट हो सकता है, एयर का स्टेट अलग है, पानी जो पीते हैं उसका तो स्टेट अलग है, पेन इसका स्टेट अलग है। यानी कि सभी चीज़ अलग अलग टाइप का, जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं सभी का स्टेट अलग अलग है। तो मान लेते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल एयर है, सेकेंड है वाटर है, और कोई हार्ड चीज़ है आयरन नील। ये तीनों का तीनों ही मैटर है लेकिन सबका स्टेट अलग अलग है। एयर है तो इसका स्टेट अलग है, गैस के फॉर्म में है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन CO2 CO2 और जितने भी टाइप का अलग अलग गैस हैं सब तो मैटर ही हैं लेकिन सबका स्टेट अलग है। ये वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में है, इसका स्टेट अलग है, आयरन का भी स्टेट अलग है। तब लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे कॉमन देख पा रहे हैं कि सब तो मैटर ही है लेकिन सब में कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं अलग अलग वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब इसको हम, इसका जो स्टेट है उसको हम डिटेल्स में जानते हैं, डिटेल्स में पढ़ते हैं। बेसिकली मैटर का 3 स्टेट होते हैं। फर्स्ट स्टेट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, थर्ड टाइप का जो स्टेट है गैस। तब हम एक एक करके अब जानते हैं इसको डिटेल्स में। फर्स्ट है
सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को हम जानते हैं अच्छे से, तो मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज फिर से वुडन ब्लॉक। अब इस स्टेट के अंदर क्या हम देखते हैं कि जो वुडन ब्लॉक है इसका तो शेप है, शेप फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड, इसका जो शेप है फिक्स्ड रहेगा शेप। इसका वॉल्यूम है ये भी फिक्स रहेगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इस वुडन ब्लॉक एक मैटर है। अब इस मैटर का हम दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, सपोज ये वाला एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यहाँ पे लिखे हैं, दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि इसको लो लिख देते हैं। ये जितना कम रहेगा ये इतना उतना ही क्या रहेगा, हाईली पैक्ड रहेगा। जितना पैक रहेगा उतना ही इसका शेप फिक्स रहेगा, उतना ही स्टेबल रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं, सेकंड है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम कंसिडर करते हैं 5 लीटर वाटर। इस 5 लीटर वाटर को हम या कहीं बकेट में रख दें या फिर कहीं पे ऐसे ही रख देते हैं, तो इसका हम क्या देखते हैं कि जहाँ भी जाएगा उस शेप में आ जाएगा। सपोज बाल्टी में रखते हैं तो उस बाल्टी का शेप क्या आ जाएगा, यानी कि नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। अब इसका लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 लीटर वाटर लेते हैं, बाल्टी में अभी रखते हैं तो 5 लीटर ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो वॉल्यूम है ये फिक्स्ड रहेगा। अब इसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये सब हम अलग से बताएंगे। नेक्स्ट है थर्ड में दी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि कोई भी कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो इसका जो पार्टिकल्स है यहाँ से हम मूव कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, हाईली पैक्ड नहीं है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड में क्या था कि जैसे मान लेते हैं वुडन ब्लॉक है तो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके इन दो पार्टिकल्स के बीच में, इस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज़्यादा है। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना बहुत हाई है, बहुत हाई, मतलब ज़्यादा है, मैक्सिमम। अब इसके बाद हम इसको अलग से बताते हैं। इसको आप एक क्वेश्चन की तरह भी यूज कर सकते, लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसको हम अलग अलग बॉक्स बनाते हैं। सॉलिड,
लिक्विड गैस। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पे ले देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे इसका शेप के बारे में। फर्स्ट शेप, सेकेंड बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में, थर्ड बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। अब इसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी के बाद इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 5 है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब एक एक करके हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे शेप के बारे में बात करते हैं तो सॉलिड का जो शेप है फिक्स्ड रहेगा। सॉलिड का शेप फिक्स्ड रहेगा। तो हम बात करते हैं लिक्विड का, तो लिक्विड का फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड शेप। थर्ड है गैस, इसका भी नो फिक्स्ड शेप। सेकेंड है वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का ये भी क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन गैस का वॉल्यूम का बात करें तो इसका नो फिक्स्ड वॉल्यूम। कंप्रेसिबिलिटी का बात करें, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है इसको हम डिफाइन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी रिजिड फ्लूइड के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब, कंप्रेसिबिलिटी इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई मान लेते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड चीज़, सपोज वुडन ब्लॉक है, मान लेते हैं वुडन ब्लॉक है। अगर इस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये क्लोज आना चाहेंगे। यदि क्लोज आते हैं तो अगर कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। यानी कि इस सॉलिड के पास इतना टेंडेंसी होना चाहिए कि इस जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है उसको सह सके। कंप्रेसिबिलिटी इसमें नेग्लिजिबल है, इसमें लिख सकते हैं लेस देन सॉलिड के कंपेयर में इसका कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड का कम होता है थोड़ा सा। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। गैस को आप बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। 4 टाइप है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड का होता है हाई होता है, हाई। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में लेस देन सॉलिड से कम होता है, और जो गैस है गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लो। अब जो 5 है इसका इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इसका बहुत ही कम होता है, कम, लो। इसका भी क्या होता है सॉलिड के मुकाबले, इसमें भी सॉलिड के मुकाबले इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड के पास इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड, और गैस के पास स्पेस ज़्यादा होता है, हाई या फिर मैक्सिमम। तो हम जान गए कि सॉलिड लिक्विड गैस में
क्या क्या डिफरेंसेस है